ये क्वेश्चन आपको दिए थे ना किंगसुक? यस सर। बनाए हो इस क्वेश्चन को? सर टीएन नहीं निकल रहा है इसका। एन का वैल्यू नहीं निकल रहा है ही ना? यस सर। देखो निकल जाएगा। सबसे पहले तो इसका टीएन निकालने के लिए तुमको टीएन तो निकल जाएगा लेकिन एन का वैल्यू नहीं निकलेगा। ये सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आर बराबर 1/2 मतलब आर स्क्वायर अपॉन एन क्यूब और प्लस आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे दोनों अलग अलग है क्या? यहाँ आर का क्यूब होगा क्या? सही है ना? यस सर। ठीक है। अब आर बराबर 1 डालेंगे पहला तो मिलेगा, आर बराबर 2 डालेंगे दूसरा भी मिलेगा। बिल्कुल 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक तरीका होता है कि आप इसी में n का वैल्यू डालते जाओ और देखते जाओ, है ना? तो n का वैल्यू आप जैसे n डालें यहाँ पे तो ये आ गया रिजल्ट n स्क्वायर अपॉन n का क्यूब प्लस n का क्यूब। तो ये हो गया आर n स्क्वायर अपॉन 2n क्यूब। तो ये आया 1/2n जो कि वो बराबर नहीं है। तो अब तुम देखो दो तरीका है। आप n के जगह पे n नहीं डाल के 2n डाल के देखो। हो सकता है कि इसका सम r बराबर 1 से लेके 2n तक दिया हो। इसी तरह से आपको हिट एंड ट्रायल से चेक करना पड़ेगा, है ना? तो अगर तुम 2n डालोगे तो ये कितना होगा? 2 दूना के 4n स्क्वायर अपॉन यहाँ से कितना होगा बोलो? n का क्यूब पहले से था, r के जगह पे आप 2 दूना 4 दूना 8n क्यूब डालोगे। ये कितना आया? 4n स्क्वायर अपॉन 8 और एक 9n क्यूब। तो ये आया कितना? 4/9n। इसके भी इक्वल नहीं है। तो इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ कि आप ये भी कह सकते हो कि हम इसको क्यों नहीं बराबर कर लेते हैं, आर स्क्वायर अपॉन एन क्यूब प्लस आर क्यूब बराबर लिख देते हैं 9/28n और यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये भी तो एक तरीका है। नहीं समझे बात को? तो इससे भी निकाला जा सकता है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट आएगा क्योंकि तुम देख रहे हो कि जब r को तुम अकेला करने का कोशिश करोगे तो r में क्यूब भी है और r का स्क्वायर भी है। तो इससे हो जाएगा लेकिन बहुत समय लगेगा। तो उससे अच्छा है कि तुम एक और ट्राई करो, जैसे n बराबर 3n देख के देखो, 4n रख के देखो, 5n रख के देखो। हो सकता है मैच कर जाए क्योंकि बेसिकली n में ही है। तो n में है तो n में तो आना ही चाहिए। तो अब देखते हैं 3n डाल के। तो 3n डालेंगे तो ये कितना होगा? 3 3 जा 9n स्क्वायर, 9 आ भी रहा है वैसे, और नीचे n क्यूब और प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27n क्यूब। तो ऊपर हो गया 9n स्क्वायर और नीचे कितना हो गया जी? 28n क्यूब। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? बस ठीक है। तो r बराबर 1 से लेके 3n तक। तो मतलब ये जो है बच्चों जो आंख मूंद के r बराबर 1 से फटाक से n डाल देते हैं वो n नहीं डालना चाहिए। क्या देख लेना चाहिए कि r बराबर जब n डालेंगे तो क्या वो उस लास्ट टर्म के बराबर आ रहा है? क्योंकि सिग्मा का मतलब ऑपरेट कर देगा, वो प्लस करते जाएगा। चलिए तो ये कहानी खत्म हो गई। हाँ बोलिए क्या? क्योंकि वो 9/20n पे खत्म हो रहा है। तो आखिर हमको लास्ट टर्म जब हम लिखते हैं जैसे ऐसे सिग्मा आर, तो r बराबर 1 से लेके n तक लिखते हैं। इसका मतलब होता है 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक? n तक।
और अगर हम n के जगह पे 5 लिखते हैं तो इसका सम हमको 5 पे ही ख़त्म करना पड़ता है। तो इसका जब लास्ट टर्म हमको पता है तो आखिर n का वैल्यू 1 डालेंगे तो पहला मिलेगा, r का वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब प्लस 2 का क्यूब दूसरा भी मिलेगा। r बराबर अगर हम 3 डालें तो 3 यहाँ पे 3 का स्क्वायर और अपॉन n क्यूब प्लस 3 का क्यूब भी मिलेगा। तो आखिर ऐसा लास्ट टर्म तो 9/20 n पे ख़त्म हो रहा है। तो n का वैल्यू यहाँ n जब डाले तो हमें पता चला कि जब r बराबर 1 से n डालेंगे तो n पे ये मैच नहीं कर रहा था, तो हमको सोचना पड़ा कि r बराबर क्या डालें। तो उसी के लिए हमको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ा और वो जनरली हो जाता है। n बराबर 1 n डालो, n बराबर 2n डालो, n बराबर 3n डालो, कहीं ना कहीं वो मैच कर जाएगा। इसीलिए हिट एंड ट्रायल से ही किया जाता है। समझ में आ गया बात? अब देखो इसके बाद सोचो कि अगर सिग्मा r स्क्वायर होता तो हम डायरेक्ट n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 लिख देते, या सिग्मा r क्यूब होता तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख देते। क्या ऐसा बन रहा है कुछ? डिनोमिनेटर भी तो वेरी कर रहा है, डिनोमिनेटर भी तो वेरी कर रहा है। तो क्या इसका जो सिग्मा है वो इस सब फॉर्मूला से निकल पाएगा या डिफरेंस फॉर्म में भी लग पाएगा? तो क्या करते हैं कि इसको हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन से बनाते हैं उल्टा। जैसे किसी चीज़ का इंटीग्रेशन को हम लोग इस तरह से ऑपरेट कर ले रहे थे सिग्मा फॉर्म में, बोलो। तो अब इसी को अब इस तरह से बनाएंगे। तो एक स्टेप है, पहला स्टेप तुम्हारा है कि इसका जनरल फॉर्म निकालें Tn। दूसरा क्या है, स्टेप को याद रखोगे, ये वर्किंग रूल कह सकते हो, है ना। आप ऐसे लगा दो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस r क्यूब फ्रॉम r बराबर 1 to 3n। अब सिग्मा से आपको इंटीग्रेशन पे जाना है, और पहले क्या हुआ करता था कि इंटीग्रेशन से आपको सिग्मा पे जाना होता था। तो सिग्मा से इंटीग्रेशन पे अगर आना है तो इंटीग्रेशन के लिए क्या होना चाहिए, है ना, लोअर लिमिट क्या होना चाहिए, अपर लिमिट क्या होना चाहिए। इसके लिए समझिए क्या होता है। सबसे पहले ये जो फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन को मतलब कह सकते हो कि f(x) को तुम्हें r बाई n में कन्वर्ट करना है, f ऑफ r बाई n, और एक 1 बाई n को कॉमन लेना है किसी तरह। एक 1 बाई n इसमें से निकालना ही निकालना है, और जो बच गया उसको हम लोग r बाई n से में कन्वर्ट करेंगे। कोई भी हो, ये 2 स्टेप याद रखोगे। पहला स्टेप कि इस सिग्मा में से 1 बाई n कॉमन निकालेंगे। दूसरा स्टेप जो बच गया उसको r बाई n के फॉर्म में लिखना होगा। तो उसके लिए ज़रा सोचो कि क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़रा सोचना। क्या इस हम लोग सिग्मा मतलब ऐसे 1 बाई, अगर हम नीचे से n क्यूब कॉमन ले लें, ध्यान से सुनना, n क्यूब कॉमन ले लें तो ये कितना बनेगा ज़रा बताओ। या एक काम करो, चलो n क्यूब से हम n क्यूब हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा बताओ। r स्क्वायर बाई 1 प्लस r क्यूब बाई n क्यूब, यही बचा ना। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। क्या अब हम लोग इसमें से n कॉमन ले सकते हैं बाहर? 1 बाई n सिग्मा। अब जो n स्क्वायर बचा उसको हम r स्क्वायर में डाल देते हैं, r स्क्वायर बाई n स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस r बाई n का क्यूब, और यहाँ हो जाएगा r बाई n का स्क्वायर, r बराबर 1 to 3n। ये समझ में आया? Yes, sir.
अब देखो ध्यान से, अब हमारा काम बन चुका है। अब देखो 1/n को हम लोग रिप्लेस करते हैं इंटीग्रेशन से और सिग्मा को रिप्लेस करते हैं dx से। 1/n सिग्मा को पूरे को इंटीग्रेशन dx से रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। और जो r/n है उसको हम लोग x से रिप्लेस करते हैं। याद रखोगे, इसे याद करना है। क्यों होता है उसको जानने की आवश्यकता नहीं है। 1/n को हम किसी से रिप्लेस करेंगे? इंटीग्रेशन dx से, क्योंकि आपको सिग्मा से इंटीग्रेशन में जाना है तो इंटीग्रेशन dx होना चाहिए, और r/n को रिप्लेस करना है x से। तो इतना पहले करें, तो 1/n सिग्मा को हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिए, r/n को हम x से रिप्लेस कर दिए, तो x² 1 + x²। अब क्वेश्चन एराइज हुआ कि सर लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगा। अब क्वेश्चन एराइज हुआ कि सर लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगा। तो अब समझिए, जो इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट होगा, मतलब लोअर लिमिट ऑफ, लिखिएगा लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू जो तुम्हारा सिग्मा का लोअर लिमिट है उसको n से डिवाइड कर देंगे, ऐसे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा अपॉन n, ठीक है। लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लिखे हैं? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा अपॉन n। उसी तरह से अपर लिमिट को भी उसी तरह से रिप्लेस करेंगे, मतलब अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और अपर लिमिट ऑफ, बोलो, सिग्मा अपॉन n, इससे रिप्लेस करेंगे। अब बताओ कि लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा क्या है? 1 है, और 1 अपॉन n, n टेंडिंग टू अगर इन्फिनिटी है तो ये 1 अपॉन n किसको जाएगा? 0 को, तो यहाँ 0 लिख देंगे। और अपर लिमिट कैसे रिप्लेस करने के लिए बोले हैं? तो अपर लिमिट ऑफ सिग्मा अपॉन n से, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या होगा जरा बताओ? ऊपर कितना है? 3n और नीचे है n, क्योंकि ये 3n है अपर लिमिट ऑफ सिग्मा, n से डिवाइड करना है तो ये कितना आ गया? 3। अब सोचो ये इंटीग्रेशन कितना इजी है। ये क्यूब होगा, एक्चुअली यहाँ क्यूब होगा क्योंकि ये क्यूब है। अब ये इंटीग्रेशन तो बच्चा भी कर लेगा। ऊपर का DC सेट है, नीचे का सेट है ये, तो सुनो, पहले लिखोगे इस तरह के क्वेश्चन में जो मतलब बहुत सिग्मा बढ़ा दिया रहेगा, ठीक है। पहले कर लेते हैं, उसके बाद सारा लिखवा देते हैं, ठीक है। पहले कर लेते हैं। नीचे का DC कितना होगा जी? 1 का DC 0, x³ का कितना होता है? 2x, तो इंटीग्रेशन उसे हम लोग 2x² होगा, 3x³ का ना 3x² होगा, तो 1/3 से डिवाइड कर लो, 1 + x³, 0 से 3। ये सही है जी? ये समझ में आ रहा है? बोलिए। अब 1 फंक्शन का DC ऊपर है तो क्या ln fx होगा? तो 1/3 ln mod 1 + x³, और कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से 3 तक। तो 3 डालोगे तो कितना आएगा? 1/3 और ln 3 × 3 = 27 और 1 28, और माइनस ln जब 0 डालेंगे तो ln 1 भी 0 होता है, मतलब यही आंसर होगा, ln 28/3। किसी को समझने में दिक्कत है? आंसर हो गया ln 28/3। अब सुनो हमारी बात को ध्यान से, हमने क्या क्या बोला है फिर से हम रिवाइज कर देते हैं।
पहला चीज़ हमने बोला है कि जो सिग्मा ऑपरेशन दिया हो उसको छोटा करके, सिग्मा को ऑपरेट करके उसको टीएन फॉर्म लिखो। टीएन फॉर्म जब आ जाए उसका nth टर्म वाला फॉर्म, तो सिग्मा का 1 और n को पुट करो, देखो कि वो लास्ट टर्म आ रहा है कि नहीं। ये तो करना ही करना है, चाहे आप सिग्मा वाला क्वेश्चन बनाओ चाहे इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन बनाओ। दूसरा स्टेप आपको याद रखना है कि अगर आप इसको समेशन ना कर पाओ, या सिग्मा आर स्क्वायर से या सिग्मा आर क्यूब से, या फिर कोई भी फॉर्मूला डिफरेंस फॉर्म में जनरेट ना हो पाए, तो एक बार ज़रूर सोचो कि ये डेफिनिट इंटीग्रेशन से बन सकता है। क्योंकि अगर वहाँ से नहीं बन रहा है तो निश्चित रूप से डेफिनिट इंटीग्रेशन से बन रहा है। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन से बन रहा है तो तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में हमको एक इंटीग्रेशन लिखने के लिए 1/n बाहर होना चाहिए। तो ज़बरदस्ती 1/n बाहर करिए, उसके लिए 1/n बाहर करना है, और बाकी जो बच गया r/n, r और n, उस r और n को r/n के फॉर्म में जनरेट करना है किसी भी तरह। अब कहोगे कि सर ऐसा भी हो सकता है कि एक आध गो n बच जाए, चाहे एक आध गो r बच जाए। जैसे तुम कन्वर्ट कर रहे थे तो ये पूरी सेट हो गया, सेट हो गया मतलब 1/n बाहर हो गया, और जो n स्क्वायर बचा था इसमें डाल दिए तो r/n का स्क्वायर हो गया, ये बन गया, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक आध n अधिक आ जाए या कम आ जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जरा बताओ, बोलो। सुन पा रहे हो? हेलो किंगसुक, अंकित, अंकित, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तो हम ये बोल रहे थे कि इसमें हो सकता है कि 1/n एक्स्ट्रा बच जाए। तो जब बच जाएगा, शांत रहिए, अगर 1/n बच जाएगा या ज़्यादा आ जाएगा या कुछ ऐसा हो कि वो पूरी तरह से r/n में कन्वर्ट ना हो पाए और 1/n कॉमन ना हो पाए, तो आप समझ लीजिएगा कि ये डेफिनिट इंटीग्रेशन से नहीं बनेगा, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन से नहीं बनेगा। कब? जब एक्स्ट्रा 1/n बच जाए r/n में कन्वर्ट करने के बाद, तो आप उसको सिग्मा ऑपरेशन से ही बना सकते हो। हाँ, तभी बन सकता है जब r/n बाकी बन जाए, r/n का फंक्शन और एक 1/n बाहर हो जाए, तब ये डेफिनिट इंटीग्रेशन से पक्का बन जाएगा। फिर क्या बोले कि अगर ऐसा हो जाए तो 1/n और सिग्मा को आप इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दो, इंटीग्रेशन dx से, इंटीग्रेशन dx से, ठीक है। और जो r/n बच गया उस r/n को आप x से रिप्लेस कर दो। उतना करने के बाद फिर आपके सामने आएगा इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट और अपर लिमिट। उसको कैसे रिप्लेस करना है? तो लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा अपॉन n फ्रॉम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। फिर उसी तरह से अपर लिमिट ऑफ सिग्मा क्या करना है? तो अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लिखना है? n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट अपर लिमिट ऑफ सिग्मा अपॉन n, जो आया उसको पुट कीजिए, इंटीग्रेशंस को आप ऑपरेट कर दीजिए। दूसरा चीज़ है कि अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि इसका सिग्मा फॉर्म क्या है, तो आपको पास ऑप्शन रहेगा 4। उस ऑप्शन में अगर ये सिग्मा सिंपल n और r में है, अलजेब्राइक है, और जो आंसर ऑप्शन में दिया है वो ln में दिया है, कैलकुलस वाले में है कि नहीं? आंसर आपको कैलकुलस वाले में दिया है ln 28/3, जबकि ऑप्शन अलजेब्राइक है। तो अलजेब्राइक है तो यहाँ से भी क्लिक करना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऑप्शन ln में क्यों दे रहा है। निश्चित रूप से हो सकता है इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन लग रहा है, तो इंटीग्रेशन लग रहा है तो वहाँ से भी क्लिक कर जाएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन से बन सकता है सिग्मा। क्या ये बात समझ गए आप लोग? यस सर। चलिए ठीक है। एक आध और क्वेश्चन हम आपको बताते,
लेकिन हाँ, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप बोलें, हम बता देते हैं। हाँ बोलिए। तो मेरा क्वेश्चन कब बताइएगा? अभी आज नहीं बताएंगे, अगले क्लास में देखते हैं। बहुत लोग क्वेश्चन भेजे, तुम ही क्वेश्चन नहीं भेजी हो, ठीक है ना। तो हम बोले कि अगर कोई क्वेश्चन है इस वैरायटी का जो सिग्मा ऑपरेशन से डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके बनाना है, अगर आपके पास है तो भेजें, और आपके पास नहीं है तो बोलें कि आपके पास नहीं है। भेज दिए हो? चलो, कौन सा क्वेश्चन भेजे हो? 29 नंबर है सर, सिग्मा वाला। आया कहाँ है यहाँ पे अभी? अच्छा ये, हाँ हाँ, वो हाँ ठीक है, देखते हैं, इसको मिटाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और 1/2n + 1 + 1/2n + 2 प्लस डॉट 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 फिर प्लस 1/2n + n, इसका वैल्यू निकालना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है ln 1/3, बी ऑप्शन है ln 2/3। देखिए ऑप्शन से ही क्लियर आ रहा है कि सिग्मा ऑपरेशन कैसे ln में आ रहा है। समझ रहे हैं बात को? सिग्मा ऑपरेशन ln में कैसे आ सकता है? डी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है आपका। तो अब सोचिए कि ये सिग्मा ऑपरेशन का tn फॉर्म क्या होगा। सिग्मा 1/1/1 सब में कॉमन है, तो 1/2n 2n 2n, ये देखिए 2n + 1 2n + 1 2n प्लस, तो 2n सब में कॉमन है। हाँ, अब 1 2 3 वेरी कर रहा है तो ये r लिख देंगे। r बराबर 1 to n से हो जाएगा काम। 1 से पहला आएगा, 2 से दूसरा आएगा, 3 से तीसरा आएगा, और n डाल दीजिएगा तो 2n + n लास्ट वाला भी आ जाएगा। सही है जी? बोलिए। तो अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा 1/2n + r फ्रॉम r बराबर 1 to n। अब जरा बताइए कि क्या हम लोग इसमें 1/n जबरदस्ती कॉमन ले सकते हैं? 1/2 + r/n हो जाएगा। फ्रॉम r बराबर 1 to n। अब कैसे रिप्लेस करने के लिए बोले हैं? 1/n और सिग्मा को किस चीज से? 1/n और सिग्मा को किस चीज से? dx से, इंटीग्रेशन dx से। तो इंटीग्रेशन dx लिख दिए। फिर जो बच गया उसमें r/n को क्या चीज से रिप्लेस करने के लिए बोल रहे थे? x से। तो 1/2 + x। इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट कैसे निकालने के लिए बोले थे? तो 1 कौन? हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग। नहीं होगा क्लास तुम लोगों का। क्या कर दिए ये? हाँ, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए क्या बोले थे? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और सिग्मा का जो लोअर लिमिट है अपॉन n, तो ये कितना आएगा? 0। और अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या बताए थे? बोलो। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जो सिग्मा का अपर लिमिट है अपॉन n, तो n कट के 1 आया, तो ये 0 to 1 हो गया। ये समझ में आया? यस सर। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? ये ln mod 2x 2 + x होगा। 0 to 2, सॉरी 0 to 1। बोलिए।
तो आप डालिए, अब 1 डालिएगा तो ln क्या होगा, ln 3 होगा और माइनस ln 0 डालिएगा तो ln 2 होगा। तो इसका आंसर ln 3/2 आपका ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन। समझ गए? यस सर। हेलो।